चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज, इससे सर एक एडल्ट कैसे बाहर आए? क्योंकि जब तक सर ज्यादातर रिसर्च में सर यही देखा गया है कि एक बच्चा है उसको ज्यादातर अब्यूज अपने ही नोन टू से फेस करना पड़ता है, और सर वो चीज फिर उसके दिमाग में दब जाती है, किसी को बताया बिना, पेरेंट्स को बताए बिना वो ग्रोन अप होता है, तो वो सर सेल्फ हेट कहीं ना किसी डिजीज फॉर्म में, स्पेशली सर कैंसर में ऐसा ज्यादातर कैंसर ही देखने को मिलता है, क्योंकि सर वो सेल्फ हेट कहीं ना कहीं उसके डीएनए, उसके जीन्स को हैम्पर कर देता है। तो सर ऐसा एडल्ट जो कि आप पीटीएसडी यानी सर पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर से गुजर रहा है, वो कैसे बाहर आए सर? आइडियली क्या होना चाहिए कि एक पेरेंटिंग सिस्टम ऐसा होना चाहिए कि जहां भी ऐसा कुछ हो या ऐसा कुछ होने से पहले ही पेरेंट्स को बार बार अपने बच्चों को बोलना चाहिए। आजकल तो बेसिकली स्कूल्स में भी सिखाते हैं गुड टच बैड टच, तो ये स्कूल्स में भी होना चाहिए, पेरेंट्स के लेवल पे भी होना चाहिए आइडियली, क्योंकि इस प्रॉब्लम के दो एस्पेक्ट्स है। एक है जो हो चुका है जिनके साथ में, उसकी मैं अभी बात करता हूं, लेकिन एक है कि आगे ऐसा ना हो, उसके लिए हम क्या कर सकते हैं। तो एज पेरेंट्स हमारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि अपने बच्चों को ये बात बताई जाए, और ये नहीं कि सिर्फ लड़की को बताई जाए, लड़के को भी बताई जाए, क्योंकि ऐसा कुछ जरूरी नहीं है कि सिर्फ लड़कियों के साथ ही होता है, लड़कों के साथ भी हो सकता है। सो द पॉइंट इज कि बच्चों को प्रॉपरली अवेयर कराया जाए कि देखो ऐसा होता है, इस तरह का गुड टच होता है, इस तरह का बैड टच होता है, और अगर कोई भी तुम्हारे प्राइवेट पार्ट्स पे अगर टच करता है या किसी भी तरह से तुम्हें थोड़ा सा भी लगता है तो इमीडिएटली आकर के हमको बताना, हम एक्शन लेंगे। दैट इज वन, कि पेरेंट्स की और बच्चों की रेपो ऐसी होनी चाहिए कि बच्चा सेफ फील करे, उसको ये लगे कि हाँ मैं अपने पेरेंट्स से जाकर के कोई भी बात कर सकता हूं। बच्चा भी डायरेक्टली नहीं बोलेगा, इनडायरेक्टली हिंट देगा, उसके बिहेवियर में चेंजेस आएंगे, तो पेरेंट्स को ऑब्जर्व करना होगा। तो वन रोल इज ऑफ पेरेंट्स, सेकेंड रोल इज ऑफ टीचर्स, स्कूल सिस्टम, एजुकेशन सिस्टम। अब तीसरा एस्पेक्ट आता है इस प्रॉब्लम का, वो है वो बच्चा जिसके साथ में ऐसा कुछ हो गया है और अब वो बच्चा बड़ा हो गया है, तो अब वो उससे कैसे डील करे, क्योंकि वो मेमोरीज बार बार उसको हॉन्ट करती है, अंदर आएगी तो बार बार वो माइंड में रीप्ले होगा, तो वो उससे कैसे बाहर आएगा या आएगी। उसका तरीका ये है कि उसको अपने आप को ये बोलना है कि वो जिसके साथ में ये सब हुआ था, दैट वाज अ डिफरेंट पर्सन। वो कमजोर था या थी, फिजिकली भी, इमोशनली भी, साइकोलॉजिकली भी, उसके अंदर इतनी पावर नहीं थी कि वो जाकर के किसी से लड़ सके। बट आज वो बच्चा बड़ा हो चुका है या हो चुकी है, तो आज उस बच्चे के पास में पावर है। अब अगर उसके साथ में ऐसा कोई कुछ करने का सोचता भी है, तो वो चाहे तो ऑनलाइन आज की डेट में पेपर स्प्रे मिल जाते हैं, तो पेपर स्प्रे मंगा करके वो अपने पास में रख सकता है या रख सकती है, और कोई भी आए तो अपने सेल्फ डिफेंस के लिए, ऐसे नहीं जबरदस्ती किसी को भी, अपने सेल्फ डिफेंस के लिए वो अपने आप को आराम से प्रोटेक्ट कर सकती है या कर सकता है। सो अब उसको कैसे देखना पड़ेगा इसको, ये नहीं कि मेरे साथ में ये हुआ, उसको अपने अंदर एक कंपैशन की फीलिंग लानी होगी। उसको काउंसलिंग की जरूरत है, या तो बाहर से कोई बैठ करके 1-on-1 काउंसलिंग करे, या फिर वो खुद अपनी काउंसलिंग करे। वो खुद अपने माइंड में अपने आप को इस तरीके से देखे कि वो जो हुआ वो मेरे साथ में नहीं हुआ, वो एक बच्चे के साथ में हुआ, और वो अकेले उस बच्चे के साथ नहीं हुआ, और भी बहुत बच्चों के साथ हुआ। तो फ्यूचर में किसी बच्चे के साथ ऐसा ना हो, तो उसके लिए मैं क्या कर सकता हूं, दैट इज नंबर 1। 2, कि नाउ आई एम अ डिफरेंट पर्सन, आई एम नॉट द सेम पर्सन एनी मोर। अब कोई आकर के तो दिखाए, अब कोई कुछ ऐसा बोल करके तो दिखाए, करना तो बहुत दूर की बात है, देख लूंगा या देख लूंगी। नाउ आई हैव द पावर टू डिफेंड माई सेल्फ। दिस इज अ डिफरेंट पर्सन एंड दैट वॉज अ डिफरेंट पर्सन, दो अलग अलग है। तो उस बच्चे को एक कंपैशन की तरह देखना है, उसको ऐसे देखना है बच्चा है, कोई बात नहीं, मुझे उस बच्चे पर प्यार आ रहा है। नंबर 2, अगर वो जो पर्सन जिसने भी उसके साथ में ऐसा कुछ किया था बचपन में, उसको लेकर के उसके माइंड में बार बार थॉट्स घूमते हैं, गुस्सा आता है, कुछ ऐसी फीलिंग्स आती हैं कि मैं उसको हार्म करूं, तो फिजिकली उसको हार्म करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उससे क्या मिलेगा, कुछ भी नहीं। बट पब्लिकली उसको कॉन्फ्रंट किया जा सकता है। मानो उसकी फैमिली है, उसकी वाइफ है, उसके बच्चे हैं, सबके बीच में बैठ करके बोला जा सकता है, ये क्या किया था आपने। शर्म आती है अपने बच्चों के सामने, नहीं आती है? व्हाई नॉट, फेस इट। डरना क्या है, वो पर्सन क्या कर लेगा या क्या कर लेगी, बोलेगा ही तो। और गलत कौन है और सही कौन है? जब वो गलत काम करने में नहीं डर रहा, तो आप सही काम करने में क्यों डर रहे हो? या जो भी पर्सन जिसके भी साथ में हुआ है, वो सही काम करने में क्यों डर रहा है, क्यों डर रही है? स्टैंड अप फॉर व्हाट इज राइट, जिससे क्या होगा कि आपके अंदर जो भी कुछ है, यू विल फील गुड अबाउट इट। जैसे होता है ना, मन में कुछ है, कि ऐसा नहीं कि मैंने उस बच्चे के साथ में कुछ गलत हुआ और मैं चुपचाप बैठ गई, ऑल्दो वो बच्चा कोई और था, बट मेरा ही एक पास्ट वर्जन था, उसके साथ में हुआ ना,
तो उस वक्त उसके अंदर इतनी पावर नहीं थी कि वो सिचुएशन को कॉन्फ्रंट कर सके। आज है, आई विल डू इट। जाकर के उसको कॉन्फ्रंट करो, उसको बोलो, उससे पूछो कि क्या किया था आपने, और किस किस के साथ में आपने ऐसा कुछ किया है। आपके बच्चों के साथ भी किया है क्या? ये आपके बच्चे बैठे हैं यहां पर। उससे क्या होगा कि आपके अंदर से ये जो गिल्ट है ये निकल जाएगा पूरी तरह से। मतलब उससे क्या होगा कि ये जो एंगर आपके अंदर पनप रहा है ना, एक बार इस सिचुएशन को आपने फेस कर दिया तो वो हमेशा के लिए निकल जाएगा। अगर आपको लगता है कि सिचुएशन बहुत बिगड़ जाएगी अगर सबके सामने कॉन्फ्रंट किया तो मे भी अकेले में कर सकते हो। साथ में अपना पेपर स्प्रे रखना कि अगर सिचुएशन बिगड़ती है तो यू हैव समथिंग टू डिफेंड योरसेल्फ। बट सर डिफिकल्टी वहां पे आ जाती है सर, अगर वो कोई अपना ही नोन टू हो और पेरेंट्स उस पर ट्रस्ट कर रहे हो या फिर वो अपना ही कोई क्लोज वन हो, उस समय सर ये बच्चे को ये डर लग सकता है ना सर कि बिलीव मेरे पे करेंगे या फिर उन पे करेंगे, या झूठा भी तो बोल सकते हैं। वो तो पेरेंट्स की प्रॉब्लम है कि वो कैसे रिएक्ट करेंगे। हो सकता है वो बच्चे का साथ दे, हो सकता है उसका साथ दे, जो रिलेटिव है या फ्रेंड है, जो भी है, फैमिली में नोन है। जी सर। हो सकता है उसका साथ दे, हो सकता है अपने बच्चे का दे। दैट इज अ डिफरेंट पॉइंट ऑल टुगेदर। वो इंपॉर्टेंट है ही नहीं कि वो किसका साथ देंगे किसका नहीं। और आपको कैसे पता कि वो किसका साथ देंगे? हो सकता है वो बच्चे का ही साथ दे, अपना बच्चा है, उनका कोई किराए का बच्चा थोड़ी है, कैसे उठा के थोड़ी लाए हैं। जैसे बोलते नहीं है कि तुम्हें तो बचपन में जैसे भाई बहन आपस में मजाक करते हैं कि तुझे ना कूड़ेदान से उठा करके लाए थे जो मम्मी पापा थे, राइट? तो ऐसे थोड़ी कि कूड़ेदान से लाए हैं उसको। अपना बच्चा है तो उसी का साथ देंगे ना पेरेंट्स, तो किसी और का क्यों देंगे? बट फिर भी मान लेते हैं, एक बार को उसका भी देते हैं, तो दैट्स द प्रॉब्लम ऑफ द पेरेंट्स एंड दैट पर्सन। तो अकेले में कॉन्फ्रंट करो, कोई बात नहीं, उसको बोलो कि मैंने अभी तक ये किसी को बताया नहीं है, लेकिन आज के बाद अगर आपने मेरे साथ या किसी के साथ ऐसा कुछ करने के बारे में सोचा भी तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। याद रखना इस बात को। टेल इट टू दैट पर्सन, मेक हिम फील गिल्ट अबाउट व्हाट ही हैज डन। डरने की जरूरत नहीं है। बेसिकली क्या होता है, हम लोगों के अंदर एक कॉन्फ्लिक्ट का डर होता है। क्या होगा? कॉन्फ्लिक्ट ही तो होगा ना, घर में होगा, उसके साथ होगा, हो जाने दो, क्या हो गया? कॉन्फ्लिक्ट से इतना डरते क्यों हो? अंदर भी तो कॉन्फ्लिक्ट ही चल रहा है, उससे बड़ा कॉन्फ्लिक्ट होगा क्या बाहर? अंदर क्या चल रहा है सुबह से रात तक? ये कॉन्फ्लिक्ट ही तो चल रहा है ना। ये रिजेंटफुल फीलिंग्स, एंगर, फ्रस्ट्रेशन, ये सब क्या है? ये कॉन्फ्लिक्ट ही तो है। तो बाहर भी कॉन्फ्लिक्ट होगा, हो जाने दो, उससे बड़ा थोड़ी होगा, संभाल लेंगे। और आप सही की तरफ खड़े हो ना, आप गलत की तरफ थोड़ी हो। दिस इज इलीगल, दिस इज नॉट जस्ट अनएथिकल एंड इमोरल, दिस इज ऑल्सो इलीगल। सो द लॉ एंड ऑर्डर सिस्टम इज ऑल्सो स्टैंडिंग विद यू और दैट पर्सन। तो डरने की क्या जरूरत है?